गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सनत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल नन्हा कॉम्पिटिटिव क्लास में। डियर फ्रेंड, मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के तुर्की आक्रमण चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में तुर्की आक्रमण मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लाइक यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, ये सब में हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तुर्की आक्रमण मिडाइवल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम तुर्की आक्रमण और साथ ही जानेंगे खुरासान में समानी साम्राज्य का स्थापना, समानी साम्राज्य का उदय, और साथ में पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी की जन्म और उनके बारे में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत के सन 632 ईस्वी के मोहम्मद साहब या प्रोफेट मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद खलीफा पद कैसे निर्माण किया गया एवं खलीफा पद पर किसे बिठाया गया, इसके बारे में पढ़े एवं साथ में जाने कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर प्रथम अरबी मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार से किया गया और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किस प्रकार से हुई, इन सब के बारे में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रथम तुर्की आक्रमण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सन 962 ईस्वी से सन 963 ईस्वी, सन 962 ईस्वी से सन 963 ईस्वी में खुरासान नामक जगह, जो कि ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों से बना खुरासान, 962 ईस्वी से 963 ईस्वी में खुरासान में समानी साम्राज्य का उदय हुआ। समानी साम्राज्य का शासक या अमीर अब्द अल मलिक हुआ करते थे। वहाँ के जो अमीर वर्ग के लोग थे वो इन्हें जो शासन करता था, जो शासक रहता था, उन्हें शासक या अमीर की उपाधि दिया करते थे। तो सन 962 ईस्वी में समानी साम्राज्य का उदय हुआ और उस समानी साम्राज्य का शासक या अमीर अब्द अल मलिक हुआ करता था। समानी साम्राज्य के अब्द अल मलिक के मृत्यु के बाद सन 963 ईस्वी में समानी साम्राज्य के शासक या अमीर अब्द अल मलिक की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शासनकाल में सेना में विशिष्ट स्थान रखने वाले 2 परिवार हुआ करते थे, एक सिमजूरी परिवार और दूसरी गजनवी परिवार। सिमजूरी परिवार के हेड या मुखिया थे अबू अल हसन और गजनवी परिवार के हेड या प्रधान थे अल्पतगीन। तो समानी साम्राज्य के शासक अब्द अल मलिक की मृत्यु के बाद सिमजूरी परिवार के अबू अल हसन चाहते थे कि मसूर प्रथम को अमीर बनाया जाए, शासक बनाया जाए, और गजनवी परिवार के अल्पतगीन किसी दूसरे को शासक या अमीर बनाना चाहते थे। तो सिमजूरी परिवार के अबू अल हसन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात फिर भी सिमजूरी परिवार जो चाहते थे कि अब्द अल मलिक की मृत्यु के बाद मसूर प्रथम को अमीर बनाया जाए, वही हुआ और मसूर प्रथम को अमीर बनाया गया अब्द अल मलिक के मृत्यु के बाद। इस कारण गजनवी परिवार के अल्पतगीन हताश हो गए, बहुत दुखी हो गए, वो एकदम टूट गए। वहाँ रहने का उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगा। तो अल्पतगीन मसूर प्रथम के अमीर बनने के बाद गजनवी परिवार के अल्पतगीन, जो कि गजनवी परिवार के हेड थे, मुखिया थे, वो हताश होकर अफगानिस्तान की ओर रुख किया, अफगानिस्तान की ओर चला गया, क्योंकि उनके द्वारा चयनित व्यक्ति को अमीर नहीं बनाया गया। तो वो जाहिर सी बात है दुखी हुए और वो अफगानिस्तान की ओर चले गए। अब अफगानिस्तान में स्थानीय शासक
राजा का शासनकाल चल रहा था। अफगानिस्तान में लाबिक नामक स्थानीय शासक का शासनकाल चल रहा था। अलप्तिगिन वहां गए और सन 932 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। और तुर्की साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अलप्तिगिन को वहां का अफगानिस्तान का स्थानीय शासक लाबिक के साथ युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में लाबिक को पराजित करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो अपना तुर्की साम्राज्य स्थापना कर सकता है। तो अलप्तिगिन वर्सेस लाबिक का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के अनुसार युद्ध के उपरांत विजय अलप्तिगिन हुए, जो कि तुर्की सरदार थे, और 932 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की अलप्तिगिन ने और राजधानी गजनी को बनाया। तो लाबिक स्थानीय राजा को हराने के बाद अलप्तिगिन ने सन 932 ईस्वी में अफगानिस्तान में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और अपने राज्य की राजधानी गजनी को बनाया। सन 977 ईस्वी सन 977 ईस्वी में गजनी के राजगद्दी पर सुबुतगिन बैठा। अब ये सुबुतगिन कौन है? तो अलप्तिगिन का एक बहुत ही करीबी गुलाम एवं दामाद भी। अलप्तिगिन अपने पुत्री की विवाह सुबुतगिन से कर दी थी, अपने गुलाम से कर दी थी, एवं वो इसी कारण अपने दामाद हुए। अलप्तिगिन का दामाद हुए सुबुतगिन। अलप्तिगिन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक उसका पुत्र परितिगिन हुए और एक करीबी गुलाम शासन किए। इसी के शासन काल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर तुर्की आक्रमण किया गया। तो सुबुतगिन फाइनली 977 ईस्वी में गजनी के राज सिंहासन पर बैठे। सुबुतगिन 977 ईस्वी में आक्रमण किए पंजाब में। तो पंजाब शाही वंश का शासक जयपाल का शासनकाल था। तो प्रथम तुर्क आक्रमण 977 ईस्वी सुबुतगिन के द्वारा पंजाब शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध था। तो ये थे प्रथम तुर्क आक्रमण जो 977 ईस्वी में सुबुतगिन के द्वारा पंजाब शाही वंश शासक जयपाल के विरुद्ध किया गया था। 1 नवंबर 971 ईस्वी 1 नवंबर सन 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का जन्म होता है। मोहम्मद गजनी सुबुतगिन का पुत्र। 977 ईस्वी में सुबुतगिन अलप्तिगिन की मृत्यु के पश्चात गजनी के सिंहासन पर बैठता है और मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी 1 नवंबर 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का जन्म होता है। अपने पिता सुबुतगिन के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक हुआ करते थे। सुबुतगिन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के सिंहासन पर बैठा। गजनी के सिंहासन पर बैठा मोहम्मद गजनी को कुछ उपाधियां दी गई। तो बगदाद का खलीफा गजनी के पद की मान्यता प्रदान करते हुए बगदाद का जो खलीफा थे वो गजनी के पद की मान्यता प्रदान करते हुए मोहम्मद गजनी को यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह का उपाधि प्रदान की। और 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गजनी की राज सिंहासन पर बैठे। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनी का उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य केवल मात्र धन की प्राप्ति एवं मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता था। मोहम्मद गजनी का एकमात्र उद्देश्य था, जो पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था,
तो उसे लूटना ही मोहम्मद गजनी का सर्वप्रथम और सर्वमान्य उद्देश्य था। मोहम्मद गजनी भारत पर धन प्राप्ति करने के लिए ही आक्रमण किया करते थे एवं मोहम्मद गजनी को एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता था। इन्होंने ही 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए और 1027 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर, गुजरात का स्वराज्य सोमनाथ मंदिर की लूट की गई थी, तो मोहम्मद गजनी द्वारा लूट की गई थी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ें कि प्रथम तुर्की आक्रमण 977 ईस्वी में सुपुतगिन द्वारा पंजाब शाही वंश के विरुद्ध जयपाल सिंह शासक के विरुद्ध किया गया था। 962 ईस्वी से 63 ईस्वी में सामानी साम्राज्य का उदय हुआ। सामानी साम्राज्य के शासक या अमीर अब्द अल मलिक के मृत्यु के पश्चात अमीर बना मसूर प्रथम और गजनवी परिवार के अल्पतगिन हताश होकर अपना गजनी छोड़कर अफगानिस्तान की ओर रुख किया और स्थानीय शासक लाबिक, जो कि अफगानिस्तान के शासक थे, उनके साथ युद्ध करके उन्हें पराजय करके 932 ईस्वी में अफगानिस्तान में विजय पताका लहराया और 932 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और अपना राजधानी गजनी बनाया। 977 ईस्वी में सुपुतगिन राजगद्दी पर बैठा। अल्पतगिन की मृत्यु के बाद सुपुतगिन 977 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, जो कि अल्पतगिन का गुलाम एवं दामाद था। 977 ईस्वी में सुपुतगिन के राजगद्दी पर बैठते प्रथम तुर्क आक्रमण किया गया भारत पर पंजाब शाही वंश जयपाल सिंह के विरुद्ध। सन 971 में 1 नवंबर सन 971 में मोहम्मद गजनी का जन्म होता है, जो सुपुतगिन का पुत्र है। इनके पिता के काल में मोहम्मद गजनी अपने पिता के काल में खुरासान का शासक बना। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के राज सिंहासन पर बैठा एवं कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया और इनके आक्रमण का उद्देश्य मात्र वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति मात्र था और इन्हें एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी द्वारा भारत आक्रमण और किन किन सालों में मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, उनके बारे में पढ़ेंगे और मोहम्मद गजनी की मृत्यु किस तरह से हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।